बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो पैरेलल डायग्राम दी गई हैं इनके हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका पार्ट नंबर 1 में जो हमें डायग्राम दी गई है इसके दो एंगल हमें मिले हैं। एक है 105 का और दूसरे की कुछ इस तरीके से वैल्यू दी गई है 10x - 5। तो हमने ये जो दोनों एंगल हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 10x - 5 लिखा हमने, 10x - 5। तो हमने ये जो ऊपर जो वैल्यू हमें दी गई है 105 हमने ये लिखनी है इसके बराबर में। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x लिखा इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 5 है दूसरी तरफ जाके किस में तब्दील हो जाएगा? प्लस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है 105 में 5 प्लस किए तो 110 आ गए और ये जो 10 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। इन दोनों को हमने कैंसल आउट किया, हमारे पास आंसर आया 11। तो x इज़ इक्वल टू कितना है? 11। ठीक है, यह है पार्ट 1 का आंसर। अब इसी तरीके से इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमें ये जो एक है L पैरेलल M के और दूसरी लाइन है P है वो जो पैरेलल है Q के, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं L और M को। ठीक है, अब इसमें हमें जो एंगल दिए गए हैं एक तो है ये 55 डिग्री का, अब दूसरा है ये 10x + 5। ठीक है, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है? तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 10x लिखा + 5, ये जो वैल्यू हमें मिली है। अब नीचे जो वैल्यू है वो है 55 तो हमने वो लिखी। अब क्या करना है, हमने x लिखा इज़ इक्वल टू 55 प्लस का 5 है उधर चला गया माइनस में तब्दील हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 55 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ गया फिर 50। तो जी यहाँ पे जो 10 था ये यहाँ पे जाके डिवाइड में तब्दील हो गया, ये तो हमने इनको कैंसिल आउट किया तो 5 आया। तो x किसके बराबर है? 5 के। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमें y की जो वैल्यू मिली है 5y, हमने क्या करना है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका दो एंगल का जो सम होता है 180, तो हमने दूसरी तरफ की वैल्यू एंगल की फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे ये जो हमें 55 मिला था। ठीक है, हमने माइनस किया 55 को, तो 180 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। ठीक है, फिर हमने करना है कि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने 5y लिखा इज़ इक्वल टू 125 लिखा। ठीक है, अब जो है 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 25, यह है। अब इसी तरीके से अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z - 5 है, जैसे हमने पहले निकाली वैल्यू कि दो एंगल का सम होता है 180, तो हमने उसमें से 180 में से 55 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 125। ठीक है, फिर हमने z - 5 लिखा, z - 5 इज़ इक्वल टू 125 लिखा। -5 इस तरफ चला गया तो किस में तब्दील हो गया? 125 + 5। तो z की वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 125 में से 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 130। यह है z का आंसर। ठीक है, ये z की वैल्यू है पार्ट 2 के। अब हम पार्ट 3 इसका सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में भी हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल हमें दिया गया है 120 का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने लिखा y - 15 इज़ इक्वल टू 120, जो एंगल हमें मिला है। ठीक है, फिर हमने लिखा y इज़ इक्वल टू 120 -5 है तो वो प्लस में तब्दील हो जाएगा, सॉरी 15 है, -15 है तो वो
प्लस के 15 में तब्दील हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अब ये 120 में प्लस किए 15 तो कितना आया 135। ये है y की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने लिखा z प्लस 15 इज़ इक्वल टू जो एंगल मिला है 120 का, हमने क्या करना है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। 120 लिखा, ये प्लस का 5 था तो उधर दूसरी तरफ जाके माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो जी अब क्या है, हमने 120 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास आंसर आया 105। तो जी ये है z की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 4 लाइन दी गई हैं जो कि पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक एंगल जो हमें दिया गया है वो है 100 का, ठीक है। अब एक पैरेलल ये ब्लॉक बना है जो पैरेलल है, इसमें हमें एक वैल्यू तो ये दी गई है 100, तो दूसरी हमने फाइंड करनी है। कुछ इस तरीके से हम फाइंड करेंगे, अगर इन दोनों एंगल का सम लिया जाए तो वो होता है 180 के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 180 लिखा, माइनस किया 100, तो हमारे पास क्या आंसर आया 80 आया, ठीक है 80। तो यह है x की वैल्यू, x इज़ इक्वल टू 80। और जो है अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब x की वैल्यू है 80 तो इट मीन्स z की वैल्यू भी 80 होगी, ठीक है। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, यानी कि z अपोजिट है x के और y अपोजिट है 100 के। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और x और z जो होंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो क्या है, x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू भी 80 होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू 80 है तो z की वैल्यू भी 80 है, 80 डिग्री। अब क्या है, जो है एक तरफ हमें मिला है 100 का, अब यहाँ पे जो है y जो है इसके अपोजिट है, तो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी है 100। तो जी ये है इनके आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।